आप सभी सुनने वालों और देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है आरजे दीपक और मैं रेडियो कनपुरिया 90.0 एफएम से हूं और आज मैं पहुंचा हूं किदवई नगर कानपुर में। मैं पहुंचा हूं क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर्स, जिसे ड्रीम जोन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और मैं पहुंचा हूं यहां पर कुछ ख़ास बात करने। क्या है बताता हूं आपको। आज है वर्ल्ड डिज़ाइन डे, तो आपको हैप्पी वर्ल्ड डिज़ाइन डे। और इसके साथ ही मैं आज बैठा हूँ उत्सव आनंद गुप्ता जी के साथ में, जो कि डायरेक्टर हैं क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर्स यानी कि ड्रीम जोन से। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है रेडियो कनपुरिया 90.0 एफएम में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं सभी अपने सुनने वालों को कहता हूँ कि हैप्पी डिज़ाइन डे एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। क्या कहना चाहेंगे सर डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, डिज़ाइन डे बेसिकली हम जैसे आर्टिस्टों के लिए बना हुआ है, जो कि हमारी आर्ट को, हमारी कलाओं को, हमारे डिफरेंट पैटर्न की चीज़ों को दिखाने के लिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए है। डिज़ाइन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आज के समय में क्या हमेशा से ही बहुत ज़्यादा महत्व मिला है उसको। कभी बहुत कम स्तर पे रहता था ये, और आज की डेट में जब से डिजिटल युग आ गया है तब से तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं। तो आज की डेट में तो डिज़ाइन इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी डिज़ाइंस अच्छी हैं और आपके ब्रांड के साथ वो जेल अच्छा कर रही हैं तो आपको इंसान एक बहुत अच्छा ब्रांड मानता है, चाहे वो आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें या आप जर्नल बात करें किसी कंपनी के लिए। तो डिज़ाइन तो एक यही ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर एक इंसान देख कर समझता है और फील करता है। वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ पढ़ी जा सकती हो, वो बेसिकली फील होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे में एक चीज़ कही जाती है कि गुड प्लेसेस मेक्स गुड पीपल। यानी कि अगर आपका घर अच्छे से डिज़ाइंड है, इंटीरियर हो रखा है या जगह बहुत सुंदर है, तो आप खुद ब खुद अच्छा फील करना, महसूस करना शुरू कर दोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन है वो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बच्चों ने ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ की एक एक चीज़ उन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके सेटल करी है, उनको सॉफ्टवेयर पे बनाया है, फिर हमने उन्हीं की इच्छाओं को और उन्हीं के पैटर्न को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। तो वीडियो में आप देखेंगे भी कि बच्चों ने क्या कमाल किया है, क्या धमाल किया है। और कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। और आज के समय में हर इंसान 360 डिग्री में सोचने की कोशिश करता है, और जो सोचता है, जो इमेजिन करता है, उसे धरातल पर उतारने की कोशिश करता है, और यही कोशिशें कामयाब होती हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में। ड्रीम जोन की बात हो रही है, जैसा कि नाम है, और जैसा कि क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर्स की बात हो रही है, तो ये आपके करियर को एम्पावर करता है, ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। मैं जानना चाहूँगा, एक समय था ऐसा जब स्टूडेंट्स थे इंटर करने के बाद या फिर उसके बाद सोचते थे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए। आज का जो स्टूडेंट है अलग ही फील्ड में जाना चाहता है, अपने सपनों को साकार करना चाहता है। तो किस तरह से पॉसिबल है आज के समय में एक स्टूडेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर, वैसे तो मुझे ये ओपनली नहीं बोलना चाहिए, बट जो सच्चाई है आज के समय पे, इंटर की फिर भी वैल्यू है, बट ग्रेजुएशन डिग्रीज के तौर पे बहुत अच्छा है दिखाने के लिए। बट जो एक्चुअल स्किल या जो उनको डिलीवर करना चाहिए कॉलेजेस को, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा यूथ ग्रेजुएशन कर ज़रूर रहा है बट उसके अंदर स्किल डेवलप नहीं हो रही है। बहुत कम कॉलेजेस हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ एक डिग्री के लिए काम करते हैं। बट वहीं पे हम जैसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं आगे और वो उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सिर्फ वो बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनकी रटंत विद्या उतनी अच्छी नहीं है, वो हर चीज़ रट नहीं सकते, बट उनको समझ बहुत अच्छी है, उनको मतलब वो कहते हैं नहीं खुड़पेच करना आता है। वो ऐसे बच्चे जब किसी भी क्रिएटिव स्किल में आते हैं तो वही चीज़ उनकी बदल कर उनको एक अर्निंग का सोर्स बन जाती है। और आज की डेट में आप देख लें, चाहे मतलब यूट्यूब पे आ जाएं, सबसे ज़्यादा वीडियो एडिटर्स की नीड है आज की डेट में। इतनी इंक्वायरीज़ हैं हमारे पास वीडियो एडिटर्स के लिए कि मतलब हम उतने बच्चे नहीं ला पा रहे जितने कि हमारे पास इंक्वायरीज़ हैं। सेम गोज़ विद इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि मेरा घर ना सुंदर दिखे, बहुत ही
वो जब भी कोई आए उसके घर वो वेलकम करे तो उसको बहुत अच्छा लगे। उसके लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। और उसी के साथ साथ आप किसी को भी ले लीजिए, वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड होना चाह रहे हैं आज की डेट में। तो जैसे जैसे चीज़ें टूवर्ड्स गुड बढ़ रही हैं वैसे वैसे डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा महत्व आ रहा है। और उसी के साथ ये जब बच्चे सीख जाते हैं तो दिस इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, अगर आप मन लगाकर सिर्फ चीज़ों को समझ ले। बिकॉज ये यहाँ पर क्या होता है, जो एजुकेशन है वो बुक्स पे नहीं बेस्ड है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक्सपीरियंशियल मतलब हर चीज़ को आप देखते हो, करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो जब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग में पहुँचते हो तो उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर पाते हो। आपने जो चीज़ नहीं करी, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप ये जो मेरे पीछे की वॉल देख रहे हैं, ये भी हमारे बच्चों ने डिज़ाइन करा है। पहले उन्होंने रिपेल किया कि सर ये पेंटर्स का काम है। मैंने कहा नहीं, आप लोग करोगे। उनको इतना मज़ा आया ये करने के बाद। 3 बच्चों ने मिलकर यहाँ पर किया था, फिर उन तीनों ने अपने घर जाके बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स पे काम किया। तो ये एक्चुअली लोग करते नहीं हैं। जब उनका हाथ खुलता है, जब उनको समझ में आता है कि यार ये तो इतना टफ भी नहीं था और इसमें मज़ा भी बहुत आया, और उसके बाद देखने पर भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुल के आ जाती है। तो यही चीज़ होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप जब एक्सपीरियंस कर लेते हो तो वो काम बहुत आसान हो जाता है, और फिर उसके बाद आपको पता होता है कि इसका राइट और रॉन्ग क्या है। एक और नया ट्रेंड आया हुआ है मार्केट में कि लोग कहते हैं कि सर वो तो हम यूट्यूब से भी देख के कर लेंगे। हाँ, ये बहुत सवाल, ये बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट आपको जब बेसिक्स नहीं पता है तो आप उससे एक्सपर्टाइज नहीं सीख सकते हो। इसका मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ बच्चों को कि बेटा अगर YouTube से आप सीख सकते हैं तो आज गाड़ी चलाना भी आप YouTube से ही सीख लेते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाना भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। वो ऐसा नहीं है कि गियर बता दिए और हैंडल बता दिया और इंसान गाड़ी चला लेगा, नहीं, मैदान में उतरना पड़ेगा। यस, दैट इज़ व्हाट हम यहाँ पर बच्चों को वही प्रैक्टिस कराते हैं। एक मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक हमारी स्टूडेंट थी, उसने 10th किया और उसने एजुकेशन छोड़ दी ड्यू टू एनी एक्स रीजन्स। उसका इंटरेस्ट फैशन की तरफ बहुत था। वो यहाँ आई, उसने किया, और आज की डेट में वो एक बहुत बड़े बैनर के तले कपड़े डिज़ाइन कर रही है, और अभी भी उसका 12th भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपर्टाइज बोलने लगता है आपके काम को, तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। प्लस इसमें पैसा भी बहुत है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। और इसमें आप उन्हीं को डिज़ाइन कर रहे हो, उन्हीं को कर रहे हो, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कि मैं इसी फील्ड से हूँ, मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा है। मैं कभी बहुत छोटी जगह से मैंने शुरुआत करी और आज मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटिविटी ओनली। मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बट क्रिएटिविटी ने हमें इतना निखारा, इस डिज़ाइन ने मुझे इतना बड़ा किया कि आज की डेट में शहर का ऐसा कोई मतलब बड़ा हाउस नहीं है जो मुझे जानता ना हो और जिसके लिए मैंने काम ना किया हो। आज भी हम कईयों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरी एजुकेशन मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती थी, लेकिन मेरी क्रिएटिविटी, मेरे डिज़ाइन ने मुझे वहाँ पे पहुँचाया। आपने सर डिज़ाइन की बात की, और जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें क्लासीफाई की, जानने के बाद लगा कि हाँ, वास्तव में ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज वर्ल्ड डिज़ाइन डे के मौके पर एक मकसद और होता है वर्ल्ड डिज़ाइन डे का, कि हम डिज़ाइन के माध्यम से जो थिंकिंग टैंक है, जो अपनी इमेजिनेशन को वास्तविकता के रूप में लाता है, तो वो किस तरह से हमारी सोसाइटी में अपना एक अलग प्रभाव छोड़ सकता है, कितनी गहराई तक प्रभाव छोड़ सकता है, और किस तरह के हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बदलाव लाने का भी प्रयास कर सकता है, वो भी अपनी डिज़ाइन के माध्यम से। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? डिज़ाइन एक रेवोल्यूशन है बेसिकली। जब डिज़ाइन एक पैटर्न पे उतरता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जैसे बहुत छोटी सी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रेवोल्यूशन है, वो डिज़ाइन का सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब वो पेपर पे उतरता है तब वो एक डेफिनेशन बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम आपसे बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हमें एक वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे बनाना है। हम आपसे कहेंगे भाई प्लास्टिक का यूज़ मत करो, हम आपसे कहेंगे कि भाई पेड़ कट रहे हैं, हम आपको समझाते रहेंगे। ये बात समझाने में शायद मुझे 10 मिनट लग जाए आपको,
लेकिन एक डिज़ाइन जो उस तरीके से डिज़ाइन करी गई है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के लिए, वो अपने आप में वो 10 मिनट की बात एक झटके में कह के चली जाएगी और इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगी कि आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर दोगे। शायद मेरी बात उतना आपको कन्विंस ना कर सके जितना कन्विंस वो डिज़ाइन कर सकती है। तो ये चीज़ ऐसी होती है जो एक्सप्रेस कर देती है अपनी चीज़ों को, उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ मेरा है, आपका नहीं है। बट वही चीज़ अगर मेरा डिज़ाइन पे उतार देता हूँ तो मेरा और आपका पर्सपेक्टिव भी एक हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो सही चीज़ बोल रहा था। तो दिस इज़ द वे डिज़ाइन कैन चेंज एवरीथिंग, डिज़ाइन कैन चेंज द वे यू थिंक। और हम अगर बात करें, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई सवाल नहीं बचे होंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ड्रीम ज़ोन कितने सालों से मतलब है इस फील्ड में, और थोड़ी सी देर पहले आपसे ज़िक्र हो रहा था कि आपने कानपुर के चौराहे, किसी ख़ास चौराहे की बात बताई थी, तो वो हमारे लिसनर को ज़रूर बताइए। जी, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ड्रीम जोन हमारा पुराना नाम है, अब हमारा नाम है क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर्स, बिकॉज हम लोगों के करियर को एम्पावर कर रहे हैं, हम उनको ताकत दे रहे हैं कि वो अपने क्रिएटिव फील्ड्स में आगे बढ़ सकें। और अब मैं एग्जांपल्स देना शुरू करूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ये सेंटर जहाँ आप आए हैं वो बच्चों ने डिज़ाइन किया, उसी के साथ हमारा जो कचहरी का पंडित के तिवारी चौराहा, जो पेमेला चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे वकीलों को डेडिकेट किया गया। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया कि हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है जो कि वकीलों के लिए, क्योंकि वो चौराहे पे सबसे ज़्यादा वकील हैं और वो पूरा हमारा कचहरी का चौराहा है, तो उस पर स्पेशली बच्चों ने हमारे डिज़ाइन किया। और वो चौराहा हमारे पूरे, जो चौराहे पे आज सिंबल है, जो वो पूरे भारत में एक लौता सिंबल है और एक लौता चौराहा है जो वकीलों को डेडिकेट किया गया है। तो वो हमारे बच्चों ने ही डिज़ाइन दिया और वो आइडिया भी हमारे स्टूडेंट्स ने ही दिया, जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक सोच है जो कि आगे रखी जाती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो डिज़ाइन का ये इम्पोर्टेंस है, और इस बात से ये समझ में आता है कि हमें इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें जानने को मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और किस तरह से हम अपने करियर को एम्पावर कर सकते हैं, और किस तरह से जो हमारी इमेजिनेशन पावर है उसे हम सामने ला सकते हैं। वो भी हर किसी की इमेजिनेशन जो पावर होती है वो अलग अलग होती है, हर किसी के पास आइडियाज़ अलग अलग होते हैं। तो ये वाकई में एक अनोखा और नायाब तरीका है अपने आप को एम्पावर करने का और अपने ड्रीम को एम्पावर करने का। साथ ही साथ एक बात और लास्ट में मैं सर कहना चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, स्पेशली वो जो अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? मैं सारे स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप स्किल्स ज़रूर सीखें। सिर्फ डिग्री की वैल्यू अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी नहीं कर रहे हैं। आप स्किल ट्रेनिंग ज़रूर लें हर जगह, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आप कभी खोगे नहीं। एक बार आपको स्किल आ गई, वो आ गई, वो आपको हमेशा एम्पावर कर सकती है, आपको हमेशा फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको ऊपर तक लेकर जा सकती है, और आप किसी भी तरीके के हसल्स में आराम से काम कर सकते हो। तो ये मैं हमेशा कहूँगा कि किसी भी तरीके की स्किल ट्रेनिंग ज़रूर लें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ रेडियो कनपुरिया 90.2 FM पर। हमारे साथ आज थे उत्सव आनंद गुप्ता जी, जो कि डायरेक्टर हैं क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर्स, फॉर्मली नोन एज ड्रीम जोन, कानपुर से। वर्ल्ड डिज़ाइन डे पे हम होपफुली ये कहना चाहेंगे कि हमारी वर्ल्ड का मीन्स जो मॉड्यूल है वो हमारे स्टूडेंट्स, जो डिज़ाइनर स्टूडेंट्स हैं, वो अपने करियर को लेकर के और अपनी कुछ थीम या अपनी इमेजिनरी को एज अ डिज़ाइन करते हुए हमारे वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहेंगे। आप जो कोर्स अटेंड कर रही हैं, ये आई थिंक ड्रेस मेकिंग है ये, तो क्या सोच के आपने इसको चुना है? मुझे अपना ही स्टार्टअप करना है, मुझे अपना ही बुटीक खोलना है, तो मैंने यही सोच करके यहाँ पे अपना एडमिशन लिया है। अच्छा, एम्पावरिंग वीमेन, सेल्फ खड़ा होना। कुछ बताना चाहेंगे? जैसे किसी चीज़, आपकी जो इमेजिनेशन होती है, ये जो पैटर्न होते हैं, जो डिज़ाइन होती है,
जब इसको आप तैयार कर रही होती हैं तो क्या मतलब दिमाग में क्या चल रहा होता है? दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, क्योंकि एक डिज़ाइन इतना ईजिली नहीं रेडी होता है। हम लोग का प्रोसेस जो होता है ना बहुत लंबा होता है। लोगों को लगता है कि हाँ स्टिचिंग कटिंग है और ख़त्म, ये नहीं होता है। उसमें प्रोसेस बहुत लंबा होता है कि हमें उसके मोटिव्स रेडी करने होते हैं, हमें पैटर्न्स बनाने होते हैं, फिर हमें उसका पैटर्न दिमाग में रेडी करना होता है क्या करना है, फिर हमें पेपर पे वर्क करना है। देन हम लास्ट में हम एकदम आते हैं फैब्रिक पे हमारा काम होना क्या है। और फिर उसमें भी बहुत सारे एम्बेलिशमेंट्स वगैरह होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो प्रोसेस तो बहुत खिचड़ी पक जाती है दिमाग में जब करते हैं। तो दिमाग में खिचड़ी पक जाती है, लेकिन जो काम निखर के आता है वो तो अच्छा वो लोगों को मतलब इतनी मेहनत होती है एक डिज़ाइनर की। और आपका क्या नाम है? सिमरन सुनकर। तो आप मतलब कितना समय हो गया यहाँ पे? मुझे 4th मंथ हुआ है। क्या 4 मंथ हुआ है? यस। तो क्या क्या सीखा है? मैंने अभी क्राफ्टिंग में सीखा है, अभी ड्राइंग वगैरह किया है, और आज मेरा स्टिचिंग का कुछ मशीन पे वर्क स्टार्ट हुआ है। अच्छा। जी। हाई स्कूल में आपने ड्राइंग लिया था सब्जेक्ट? नहीं लिया था। तो अचानक से मन कैसे बदला, इस फील्ड में आ गए? एक्चुअली मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, बट मैंने ली नहीं है। अच्छा। हाँ, कभी भी ली नहीं है मैंने। एक जो डिज़ाइनर की ताकत होती है वो ये होती है कि हम आसपास की सोसाइटी को भी अपने आइडियाज़ से, अपने इमेजिनेशन से बदल सकते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पॉसिबल है? आपका क्या नाम है? शुभांगी त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल के बारे में? अपनी डिज़ाइंस, अपनी चीज़ें हम लोग दिखा सकते हैं सबको और बता सकते हैं, तभी सब जानेंगे समझेंगे। और ऐसे ही जैसे अभी सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि किसी को किसी टॉपिक पे समझाने में अगर हम बातों से समझाते हैं तो शायद ज़्यादा समय लगे, लेकिन अगर हम किसी डिज़ाइन के थ्रू समझाते हैं तो शायद वही चीज़ एक झलक देखने में ही समझ में आ जाता है। क्या कहना चाहेंगी आप इसके बारे में? मतलब यहाँ से चीज़ें सीखने के बाद क्या सोच रखा है? मैंने खुद का अपना स्टार्टअप के लिए सोचा है। अच्छा। खुद का कुछ करना है मुझे, इस वजह से मैंने डिज़ाइन। अच्छा। और इस समय स्टार्टअप को बढ़ावा भी दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, है ना? चलिए, बहुत खूब। आपका क्या नाम है? उन्नति गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे आप जी, हम डिज़ाइन डे पे, डिज़ाइंस पे क्या कहना चाहेंगे? डिज़ाइंस पे तो यही कि डिज़ाइन से हम लोगों को नॉलेज मिलती है तो अपने की, और दूसरों को भी दे सकते हैं कि क्या पैटर्न, क्या किस तरह की ड्रेसेस बनती है, क्या कुछ कैसा कुछ होता है इससे डिज़ाइन। जो बहुत सारी ऐसी विमेन हैं या लड़कियां हैं जिन्हें शायद मतलब सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं अपने मन का, मतलब कुछ अपना अच्छा करना चाहती हैं लाइफ में, करियर में, लेकिन शायद वो फैमिली इशू हो या और कोई इशू हो, नहीं कर पाती हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहें? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आंचल है। क्या कहना चाहेंगी आप? वेल आपका जो क्वेश्चन है मेरे से काफ़ी रिलेटेबल है, बिकॉज जैसे फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ऐसी बाउंडेशंस मुझे हमेशा बचपन से फेस करनी पड़ी है, बट ऑल थैंक्स टू माई मॉम, शी स्टूड बाय मी एवरी टाइम। एंड उनकी वजह से ही मैं जैसे कि ये मेरा क्रिएटिव फील्ड में मेरा आने का बहुत पहले से मन था, बट मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई क्योंकि मैं हमेशा से एक बिज़नेस फील्ड से रही हूँ। मैंने MBA किया हुआ है, तो मेरा जो जॉब, मेरा वो काम चलता है, उसमें ऑल द टाइम मुझे अपने पर डे 9 आवर्स देने होते हैं। तो उसके बाद अपना दिमाग आप किसी ऐसे काम पे लगाओ जिस पे आपको मज़ा आ रहा है, तो आपको वो माइंड फ्रेश भी करता है। और फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप स्टार्टिंग से कोर्स देखो तो ये हम लोग डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं आते हैं, इससे पहले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, कलरिंग, कलर थीम, ये सब समझना वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद आप ये पूरा फैशन डिज़ाइनिंग जब क्लोथ्स पे, फैब्रिक्स पे वर्क करते हो, तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वो आपके माइंड पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। इसलिए मुझे लगता है ये कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो कि शायद अगर किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, बिकॉज इससे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एज अ डिज़ाइनर निकलोगे। आप इसमें अगर कोर्स के जो पार्ट्स देखो, सब पार्ट्स जो हैं, उससे आप सिर्फ डिज़ाइनर नहीं, कोई आर्टिस्ट भी निकल जाता है, कोई पेंटर भी निकल जाता है, कोई इलस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छा निकलता है। सो दिस इज़ नॉट द फील्ड जस्ट फॉर फैशन डिज़ाइनर बट फॉर मैनी अदर सोर्सेज। बिल्कुल। और कहते हैं कि मम्मी पापा कहते हैं IAS YAS बनो, तो ये हर किसी पे लागू नहीं होती है। और जो सबसे बड़ी बात कही जाती है इंडिपेंडेंट, ख़ासकर महिलाओं के लिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और ये शायद ऐसी फील्ड है जिससे महिलाएं
अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हैं। मैम, आपका क्या नाम है? अभिलाषा सिंह। तो आपने क्या सोच के इस फील्ड में आ पाई? एक्चुअली मैं पहले जॉब करती थी, बट मेरी शादी यहाँ पे हुई तो मेरी फैमिली बिजनेस क्लास फैमिली थी, तो उनका ये था कि मैं कुछ अपना डालूँ। तो मुझे लगता था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग कैसी फील्ड है जिसमें हम स्पेशली लेडीज़ बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। तो मैंने ये सोच के अपना सेटअप डालना चाहती हूँ, और मुझे पसंद भी था शुरू से कुछ ना कुछ डिज़ाइन करना, कुछ क्रिएटिव करना, तो इस बेसिस पे मैंने ये स्टार्ट किया। तो विमेन एम्पावरिंग की बात कर रहे हैं और बात करते हैं जिस तरह से कि महिलाएं इंडिपेंडेंट हों, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने लिए सिर्फ मतलब ग्रोथ के अलावा भी अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आप हर फील्ड में बढ़ सकते हो, आप अपने लिए कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। सिर्फ मनी के लिए ही मतलब जॉब करना या इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं होता है, हर फील्ड में होना चाहिए। थैंक यू आप सभी को, और आप इसी तरह देखते और सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM लगा के।